हाय यार, आप में से कभी किसी ने सोचा कि अवारापन मूवी का नाम अवारापन ही क्यों रखा गया? कोई गैंगस्टर वाइब वाला नेम नहीं, कोई शिवम से रिलेटेड नेम नहीं, या कोई और नाम भी नहीं। क्योंकि शायद डायरेक्टर को बहुत अच्छे से पता था कि ना ही ये शिवम की लव स्टोरी है और ना ही कोई लड़ाई झगड़े वाली मूवी है। दिस मूवी इज ऑल अबाउट यू मी एंड जो उसमें करेक्टर दिखाया गया जो सबके साथ होता है। बस फर्क इतना था कि शिवम हाथ में बंदूक लेके भटक रहा था इधर उधर अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए, और हम फोन, करियर और रिलेशनशिप की टेंशन लेके भटक रहे हैं। भटक दोनों रहे हैं। और पता, छोटे होते मुझे लगता था आवारापन का मतलब ये है कि जिन लोगों का घर नहीं होता, या जो लोग बाहर बस ऐश प्रंती करते रहते हैं, उनको पता नहीं होता घर भी कब आना है, किस टाइम पे आना है। पर इस मूवी ने एक्चुअल मीनिंग क्लियर कर दिया कि अवारापन का मतलब बॉडीली डिक्शनरी में तो है ही नहीं, वो एक सोल का वर्ड है कि तुम जी किस लिए रहे हो यार। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? मैं जय शेट्टी की बहुत वीडियोस देखती थी। उसकी हर वीडियो का कंक्लूजन पर्पस ढूंढो, पर्पस ढूंढो। उसकी इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस मुझे कुछ नहीं समझा पाई जो मुझे मूवी समझागी। इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड का मीनिंग कि हाँ, पर्पस का मतलब जिंदगी में क्या होता है। उस बंदे के पास, शिवम के पास सब कुछ था। पैसा था, घर था, लोग थे, पावर थी, पर वो खुश नहीं था। उसके चेहरे पे ना हमेशा थकान दिखाते थे। कभी स्माइल नहीं अच्छे से करता था, कभी खुश नहीं रहता था। क्योंकि वो मिसिंग थी ना वजह, कि वो जी किस लिए रहा है यार, पर्पस क्या है जिंदगी का। और वही बात होगी ना जो हम मतलब सुनते आ रहे थे, पर कभी बिलीव नहीं कर पाए, कि दुनिया की सबसे महंगी चीज सुकून, मैं नहीं मतलब पीस वाला सुकून, वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। क्योंकि सिर्फ चीजों में खुशियां नहीं है, सिर्फ चीजों में पीस नहीं है। मैंने सिर्फ लगाया, नॉट सेइंग कि इन सब चीजों में खुशियां नहीं है, इसमें भी है। पर चीजों के साथ साथ वो एक पीस, एक ठहराव भी यार बहुत जरूरी है, जो शायद अभी हमारी उम्र नहीं है, शायद है भी। हमें वर्क करना चाहिए। वो रीमा थी, उसको जब मिला शिवम तो उसको जरा जरा एक फील होने लग गया कि शायद उसको अपनी जिंदगी का पर्पस मिल रहा है, और भगवान उसको किसी ना किसी तरह वे आउट दिखा रहे थे कि हाँ, मैं मतलब तेरे लिए ही उसको मिलवा रहा हूँ। और लोग कहते थे उसने रीमा को बचाया पूरी मूवी में। नहीं यार, उसने खुद को बचाया। उसने अपने अंदर का जो सारी फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, उन सब चीजों को बचाया। और रही बात वो स्पिरिचुअलिटी वाली, मुझे नहीं समझ में आता मरने के बाद हम जन्नत में जाते हैं, जहन्नुम में जाते हैं, ये सब नहीं पता मुझे भगवान है कि नहीं, और क्या सिस्टम होता है जब हम मर जाते हैं। पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है यार, कि हम इस दुनिया में सिर्फ पढ़ने लिखने, बच्चे करने, शादी करने, करियर बनाने, ये सब करने तो नहीं आए होंगे ना। कोई एंड मेन पर्पस तो होगा ना लाइफ का, कुछ कुछ तो रीजन होगा, कोई तो एनर्जी होगी ना जिसलिए हमें यहाँ पे भेजा गया है। सिर्फ ये सब कुछ के लिए तो नहीं भेजा गया होगा। और यही चीज ना बड़ी मोटिवेशन देती है। अब जैसे वो था, जो भी उसका नाम, हाँ शिवम था, उसको भगवान जी ना इशारे देते थे, क्योंकि भगवान देखो चीखता नहीं है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। उसको मैसेजेस मिलते थे अलग अलग फॉर्म्स में कि हाँ तू एक स्टेप तो ले, उसके बाद तेरे लिए रास्ता ही रास्ता है। जैसे अब हम भगवान से पूछे, भगवान जी मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, तो उस मूवी ने यही चीज दिखाई है कि पहला स्टेप तो लो, उसके बाद भगवान ने सब कुछ रखा हुआ है। जैसे ही शिवम ने डिसीजन लिया कि वो रीमा की हेल्प करेगा, उसको रास्ते दिखते गए दिखते गए दिखते गए, और उसको एंड गोल दिख गया अपनी लाइफ का कि वो किस लिए सब कुछ कर रहा है। सेम फॉर अस, पहला स्टेप तो लो ना, रास्ते अपने आप बनाता रहता है भगवान। और भगवान यार छोटे छोटे मैसेजेस में हमको सब कुछ बताएगा। हमें रुक कर थोड़ा लाइफ में पॉज लेकर सोचना चाहिए कि भगवान हमें बताना क्या चाह रहे हैं, क्या इशारे हैं जो हम तक आ रहे हैं यार। और ये जो हम बोलते रहते हैं ना सब कुछ कोइंसिडेंस है, ये बंदा हमें मिला, ये बुक हमने पढ़ी, वो गाने की लाइन हमें ट्रिगर कर गई, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। वो मूवी प्रूव कर चुकी है। चाहे वो स्टार्टिंग में उसने जो डिक्की खोल के बंदा भगा दिया था वो था, या वो उसके पिजन्स थे, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर रीजन। पर हमें रीजन रीजन बोल रही हूँ, पर वो हमें दिमाग में अपने रखना पड़ेगा याद कि हाँ, क्या क्या इसके पीछे का इम्पैक्ट क्या है मेरी जिंदगी में। देखो, सबकी लाइफ में स्टेज आती है जब हम आवारापन फील करते हैं, जब हम बहुत एम्प्टी फील करते हैं। डिप्रेस नहीं, एम्प्टी मतलब हम शायद खुश भी हैं, हम सब कुछ कर भी रहे हैं, पर अंदर से खोखलापन है। मतलब आप फील कर रहे हो ना एनर्जी, तो यार प्लीज हमको ना कुछ करना पड़ेगा। सोच सोच के देखो, शिवम ने किसी कोने में बैठ के सोच सोच के स्ट्रैटेजियां बना के अपने लाइफ का पर्पस नहीं ढूंढा, उसने करके ही ढूंढा। एंड में वही मुद्दा आ गया कि एक्शंस करो, भगवान जी सब कुछ दिखा देंगे, और हमारा ये जो फेस है ना अवारापन वाला, हमें खत्म करेंगे साथ में, और जेन्युइनली होगा।